बीच में भी है। तू घर को जाना यार, छोड़ दो उसको। लगातार अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ जो है कारोबार चलाने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है और कार्यवाही की जा रही है। कार्रवाई फिर से की गई है चिट्टा के उपयोग करने वाले और बिक्री करने। ऑपरेशन विश्वास के तहत दुर्ग जिले में लगातार अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ जो है कारोबार चलाने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है और कार्यवाही की जा रही है। और ये सिलसिला दुर्ग पुलिस ने आगे बढ़ाते हुए आज 1 मई को सेक्टर 3 भिलाई के सेक्टर 3 शिव मंदिर के पास घेराबंदी करके 5 आरोपियों को पकड़ा है, जो हीरोइन यानी कि चिट्ठा का सेवन भी कर रहे थे और उसे बेच भी रहे थे, जिसकी कीमत लगभग 1,70,000 रुपए बताई जा रही है। और उनके पास से 65,000 रुपए नकदी भी जमा कर दिया गया और 6 मोबाइल भी उनके पास से जब्त किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये घूम घूम के थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है वो हेरोइन को बेचते थे और थोड़े थोड़े पैसे वो प्राप्त करते थे, क्योंकि पुलिस को किसी भी प्रकार का किसी को भी शक ना हो, पकड़ाने का ज्यादा डर ना हो, इसलिए वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में घूम घूम कर भिलाई में लगातार चिट्ठा बेच रहे थे। मैं आपको बता दूं कि इन आरोपियों को मुखबिर के द्वारा जो है सूचना प्राप्त किए जाने के बाद में पकड़ा गया। और आरोपी का नाम मैं आपको बता दूं तो हरजिंदर सिंह, उम्र 23 वर्ष, निवासी न्यू कुर्सीपार भिलाई से, और मोंटी अरोरा जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष है, वो हाउसिंग बोर्ड जामुल का निवासी है। सूरज कुमार तीसरा अपराधी है, जो जिसकी उम्र है 31 वर्ष, जो कि राजनंद गाँव में निवास करता है। और नवजोत सिंह जिसकी उम्र 26 वर्ष है, वो सेक्टर 4 निवासी है। ईशा कौर, इसमें एक लड़की भी शामिल है जिसका नाम है ईशा कौर, जिसकी उम्र 23 वर्ष थी और वो निवासी कैंप 1, मतलब कि वो कैंप 1 में निवास करती थी। मैं आपको बता दूं कि दुर्ग पुलिस ने ये लगातार यह अपील कर रही है कि इस प्रकार का चिट्टे से संबंधित हीरोइन बेचने, लेने, सेवन करने या फिर बिक्री करने से संबंधित किसी भी प्रकार की आपको भी यदि सूचना प्राप्त हो रही है, आपके आसपास के लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं, तो तुरंत पुलिस को जो है वो सूचना दें, क्योंकि ये एक प्रकार से अपराध है। ये अपना आर्थिक लाभ पाने के लिए अवैध तरीके से नशा फैलाना एक बहुत बड़ा अपराध है। ऑपरेशन विश्वास के तहत नशे के विरुद्ध दुर्ग पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। उस कार्रवाई के क्रम में आज एसीसीयू और भट्टी थाना पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से अवैध रूप से चिट्टा हेरोइन का कारोबार करने वाले, विक्रय करने वाले कुल 5 आरोपियों को आज सेक्टर 3 शिव मंदिर के पास से इनको पकड़ा गया है। इन आरोपियों के पास से लगभग 21.18 ग्राम चिट्टा हेरोइन जिसको बोलते हैं वो, नगद जो बिक्री का रकम था 65,000 रुपये, और इनके द्वारा प्रयुक्त 6 नग मोबाइल जिसका उपयोग इनके द्वारा रुपए के लेन देन में किया जाता था। लगभग 3,84,400 रुपये का मसरूका इनके कब्जे से जब्त किया गया है और इनके विरुद्ध भट्टी थाने में NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ये जो 5 आरोपी पकड़ाए हैं उसमें से एक महिला है, महिला का नाम ईशा कौर है। ईशा कौर जो है वो आदतन चिट्टे का जो कारोबारी है, कई मामले उसके विरुद्ध कायम है। पूर्व में मोहन नगर के एक मामले में गिरफ्तार किया जा करके उसको जेल भेजा गया है। उसकी पत्नी है और मुख्य तौर पे ये एक हरजिंदर सिंह और नवजोत सिंह, ये 3 लोग जो थे अभी उसके जेल जाने के बाद ये लोग इस गैंग को ऑपरेट कर रहे थे। प्रकरण में संगठित अपराध के तहत जो धारा होती है 111 वो भी लगाया गया है और सभी को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। कहाँ से सर लाते थे इन लोग और कहाँ कैसे खपाते थे? इनका मुख्य स्रोत जो है वो पंजाब है। ईशा कौर और अपने सहयोगी हरिंदर और नवजोत के साथ ही ये लोग पंजाब जाकर के और वहाँ से चिट्टा लाते थे और छोटी कम मात्रा बचने के लिए पुलिस के गिरफ्तारी से बचने के लिए और कार्रवाई से बचने के लिए बहुत कम मात्रा में इनके द्वारा सामान ले करके और घूम करके बेचा जाता था। सबसे संदिग्ध है और इनका एरिया कौन सा था जहाँ पर ये घूम कर बेचते थे? स्पेसिफिक इनके टारगेट जो रहते थे वो जो ट्रांसपोर्ट जो विभाग से, परिवहन विभाग से या ट्रांसपोर्टिंग से रिलेटेड जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, ड्राइवर हैं, वो इनके टारगेट में रहते थे और घूम कर कुर्सीपार, हाउसिंग बोर्ड, कैंप और अभी ये सेक्टर 3 सेक्टर 4 एरिया में भी कुछ लोगों को टारगेट करके वहाँ पे बेचते थे। उसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली जिस पर ये कार्रवाई की। दुर्ग पुलिस एंड टू एंड कार्रवाई की बात करें तो इसमें और क्या गिरफ्तारी होगी और कोई तस्कर जो इस पूरे मामले में इस प्रकरण में इसके पूर्व भी जो चिट्टा पकड़ाया गया है, जिसमें मोहन नगर थाने में जो चिट्टा की कार्रवाई हुई थी अथवा कुर्सीपार में जो हुई थी, बीच में वैशाली नगर में हुई थी, जिसमें ये ईशा कौर का जो पति है गुरजीत सिंह फ्रूट, वही प्राइम एक्यूज था। उसमें पंजाब के जो आरोपी हैं, जो सप्लायर हैं वहाँ, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है, उनको गिरफ्तार किया गया है और एंड टू एंड कार्रवाई की गई है। कुछ ऐसे प्रकरण हैं
मोहन नगर का एक प्रकरण है जिसमें पंजाब का मुख्य आरोपी जो है वो फरार है। वहाँ लगातार पुलिस पार्टी भेज करके और उसकी पतासाजी और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में किए गए हैं। इस प्रकरण में भी एंड टू एंड कार्रवाई के तहत कार्रवाई की जा करके और जो भी इसमें संलिप्त व्यक्ति होंगे ऊपर से लेकर नीचे तक सबकी गिरफ्तारी की जाकर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर।